नमस्कार, मैं हूं मुस्कान ओझा और आप देख रहे हैं मनी टाइम। सुबह सुबह का समय है, हर कोई मार्केट खुलने का इंतजार कर रहा है और मार्केट खुलते ही एक अजीब सा माहौल बन जाता है। स्क्रीन पर जो मार्केट नजर आ रहा है वो हर तरफ वहां पे लाल रंग फैलता हुआ नजर आ रहा है। इन्वेस्टर्स के चेहरे पर टेंशन दिख रही है, रंग उड़ा हुआ है सबके चेहरे का। हर कोई बस एक ही सवाल पूछ रहा है, आईटी स्टॉक्स में अचानक क्या हो चुका है, क्या हो रहा है आईटी स्टॉक्स में। क्योंकि जो गिरावट शुरू हुई वो नॉर्मल नहीं थी, ये ऐसी गिरावट थी जिसने कुछ ही घंटों में पूरा मार्केट का सेंटिमेंट जो है वो हिला करके रख दिया। और फिर सामने आती है असली वजह। एआई डेवलपर एंथ्रोपिक ने अपने नए जो टूल्स हैं उसको लॉन्च कर दिया है यहाँ पे। लेकिन ये जो टूल्स हैं वो कोई नॉर्मल एआई चैटबॉट नहीं है या फिर कोई सिंपल प्रोडक्टिविटी फीचर्स नहीं है, बल्कि ये एक ऐसे टूल्स हैं जो ऑफिस के बड़े बड़े कामों को खुद ही संभालने और ऑटोमेट करने की ताकत रखते हैं। बस इसी अनाउंसमेंट ने मार्केट में पैनिक की जो चिंगारी है उसको लगा दी। और फिर क्या हुआ, इन्वेस्टर्स को लगने लगा कि अब आईटी सेक्टर का जो फ्यूचर है वो पहले जैसा नहीं रहेगा। अब जरा असली डर को समझने की कोशिश करते हैं। भारत की बड़ी आईटी कंपनीज जैसे कि टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा, विप्रो, इनका पूरा बिजनेस मॉडल लार्जली इसी पर टिका हुआ है कि फॉरेन जो क्लाइंट्स हैं, जो फॉरेन क्लाइंट्स हैं, उस पर जो सॉफ्टवेयर उनका बनाना, मैनेज करना, अपडेट करना, डेटा हैंडल करना, प्रोसेसेस को ऑटोमेट करना और बड़े बड़े कॉरपोरेट कामों को आउटसोर्स करके पूरा करना। लेकिन यहाँ पे जो एंथ्रोपिक है उसने एक नए यहाँ पे ऑटोमेशन टूल ने, उसके जो नए ऑटोमेशन टूल है उसने मार्केट को ये सिग्नल दिया है कि वो यही जो तमाम जो काम है वो एआई अब खुद कर सकता है। मतलब कंपनियों को यहाँ पे आउटसोर्स्ड एम्प्लॉयज़, बिग टीम्स या फिर आईटी सर्विस जो प्रोवाइडर्स हैं उनकी अब पहले जितने यहाँ पे डिपेंड उन पे रहने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अब ये एआई जो है वो खुद हैंडल कर सकता है। और यही बात जो है वो इन्वेस्टर्स को यहाँ पे सबसे ज़्यादा डराने लगी है। अब क्या है कि क्योंकि अगर क्लाइंट्स ने ऑटोमेशन को सीरियसली अपनाया तो आउटसोर्सिंग इंडस्ट्री की जो डिमांड है वो कम हो सकती है और सीधा असर इंडिया की आईटी कंपनियों की ग्रोथ पर पड़ेगा। इसी डर का जो असर है वो सीधे मार्केट में देखने को भी मिल रहा है। एक ही दिन में इंडिया की जो टॉप आईटी फर्म है उसने कुल मिलाकर के करीब 2 लाख करोड़ यानी कि 2 लाख करोड़ का यहाँ पे जो मार्केट वैल्यू है वो यहाँ पे लूज कर दिया है। यानी कि जितना पैसा कई राज्यों के एनुअल बजट में भी नहीं होता उतना पैसा इन्वेस्टर्स ने कुछ ही घंटों में मार्केट से निकाल लिया है। सबसे बड़ा झटका लगा है टीसीएस को, जिसका यहाँ पे मार्केट कैप करीब 70,481 करोड़ यहाँ पे घट चुका है। इसके बाद इन्फोसिस का नंबर आता है जिसने लगभग यहाँ पे 54 करोड़ यहाँ पे उसकी जो वैल्यू है वो गंवा दी है। एचसीएल टेक्नोलॉजीज ने यहाँ पे करीब 26,800 करोड़ यहाँ पे लूज कर दिए हैं और टेक महिंद्रा और विप्रो ने भी यहाँ पे दोनों ने जिनका जो मार्केट कैप था वो भी लगभग यहाँ पे 10,500 करोड़ के आसपास की गिरावट यहाँ पे देखने को मिली है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम आपको ये खबर बता रहे हैं उसी वक्त अगर हम बात करें तो मार्केट में अभी भी गिरावट साफ देखने को मिल रही है। निफ्टी यहाँ पे जो आईटी है, निफ्टी आईटी, वहाँ पे उसका करीब 6.65% की गिरावट देखने को मिल रही है। इन्फोसिस लगभग जो है वो 7.95% के आसपास नीचे ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। टीसीएस में भी यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है 6.98% तक की। तो देखिए अभी भी जब हम ये खबर आपको डिलीवर कर रहे हैं तब भी ये गिरावट बनी हुई है, यानी कि इन्वेस्टर्स का जो डर है वो साफ दिख रहा है। अभी ये जो रिपोर्ट है ये सिर्फ रिपोर्ट तक सीमित नहीं है, लाइव मार्केट में ये चीज़ें साफ नजर आ रही है। जो हमने आपको जैसे अभी बताया कि अभी भी मार्केट में यही हाल बना हुआ है। अब कहानी का जो सबसे बड़ा ट्विस्ट है वो ये है कि एंथ्रोपिक ने ऐसा कोई छोटा टूल नहीं निकाला, बल्कि उसने अपने एआई असिस्टेंट में एक नया ऑटोमेशन लेयर जोड़ दिया है। इसका मतलब ये नहीं है कि एआई बस ईमेल का रिप्लाई कर देगा या फिर डेटा जो है समराइज कर देगा, बल्कि ये है कि अब एआई पूरे बिजनेस का वर्कफ्लो को हैंडल कर सकता है। जैसे मान लीजिए किसी कंपनी में जो क्लाइंट्स हैं उसका मेल आया, उस मेल के हिसाब से डेटा निकाला गया, रिपोर्ट बनाई गई, यहाँ पे एनालिसिस हुआ, अप्रूवल्स लिए गए, फाइनल आउटपुट तैयार हुआ और डिलीवर कर दिया गया। अब ये पूरा काम जो है, ये पूरा प्रोसेस जो है वो एआई अपने आप कर सकता है। और यही वो चीज़ है जिसने इन्वेस्टर्स को यहाँ पे सोचने पर मजबूर कर दिया है कि अब ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस जिसको कहते हैं, जिसे सास कहते हैं, वैसी कंपनीज और आउटसोर्सिंग बेस्ड जो आईटी कंपनीज हैं उसका जो वैल्यू है, जो महत्व है वो धीरे धीरे कम हो सकता है क्या? ये जो पैनिक है वो सिर्फ इंडिया तक ही सीमित नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि ये सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं, ऐसा नहीं है। ग्लोबल मार्केट में भी इसका भारी भरकम जो है वो असर देखने को मिल रहा है, भारी सेल ऑफ देखने को मिल रहा है। रिपोर्ट के हिसाब से एंथ्रोपिक के इस मूव के बाद सॉफ्टवेयर, फाइनेंशियल सर्विसेज और असेट मैनेजमेंट स्टॉक्स में मिलाकर के करीब $285 बिलियन
ट्रिलियन डॉलर की जो गिरावट है वो हुई है। और इन्वेस्टर्स ने उन कंपनियों के जो शेयर है वो बेचने शुरू कर दिए हैं जिनका काम जो है वो डेटा प्रोसेसिंग, लीगल वर्क, फाइनेंशियल एनालिसिस और प्रोफेशनल सर्विसेज से जुड़ा हुआ है, क्योंकि एआई डिस्ट्रप्शन जो है उसका सबसे पहला और सबसे बड़ा असर इन्हीं इंडस्ट्रीज पर पड़ता है। अब यूएस में गोल्डमैन सैक्स के यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर स्टॉक्स हैं उसके वाले जो बास्केट है उसमें करीब 6% की गिरावट देखी गई है। अप्रैल के बाद सबसे बड़ी सिंगल डे गिरावट ये रही है। और वही फाइनेंशियल सर्विसेज फर्म्स का जो इंडेक्स है वो करीब 7% टूट गया है। और नेस्डैक 100 जो है वो भी गिर करके यहाँ पे एक समय 2.4% तक नीचे चला गया। हालांकि बाद में थोड़ी रिकवरी भी सामने आई और लॉस करीब 1.6% के आसपास यहाँ पे सेटल हुआ। अब इस सेल ऑफ की शुरुआत भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यूएस मार्केट खुलने से पहले ही जो ट्रेडर्स हैं उन्होंने सेलिंग शुरू कर दी थी। रिपोर्ट के हिसाब से एंथ्रोपिक की जो वेबसाइट है उस पर रिलीज होते ही जैसी ये खबर रिलीज हुई है वैसे ही मार्केट में हलचल मच गई है और जो शेयर्स हैं वो गिरने लगे हैं। इसी दौरान कुछ बड़ी कंपनियां जैसे कि एक्सपेरियन, रेलेक्स और लंदन स्टॉक एक्सचेंज ग्रुप, इसमें भी बहुत ही शार्प गिरावट देखने को मिली है, जिससे साफ हो गया कि ये सिर्फ टेक सेक्टर का इशू नहीं है बल्कि डेटा और इंफॉर्मेशन बेस्ड जो बिजनेसेस हैं वो भी एआई के निशाने पर हैं। इन्वेस्टर्स का डर यही है कि एआई अब सिर्फ यहाँ पे टूल नहीं रहा, एआई अब वर्कर बनता जा रहा है। पहले क्या होता था कि कंपनीज ना एआई को यूज करती थी सपोर्ट के लिए कि भाई उनको थोड़ा सा सपोर्ट मिले, लेकिन अब एआई खुद मेन काम करने लगा है। और अगर एआई बिजनेस वर्कफ्लो खुद संभालने लगेगा तो आउटसोर्सिंग की जरूरत कम होगी, और आउटसोर्सिंग अगर कम होता है तो इंडिया की जो आईटी कंपनीज हैं उसके रेवेन्यू पर बहुत ही अच्छा खासा और सटीक यहाँ पे असर पड़ता हुआ नजर आएगा। यही वजह है कि मार्केट में सबसे पहले आईटी स्टॉक्स में पैनिक सेलिंग जो है वो शुरू हुई, क्योंकि इंडिया का जो आईटी सेक्टर है वो लार्जली सर्विसेज और आउटसोर्सिंग बेस्ड है। बीपीओ, सॉफ्टवेयर कस्टमाइजेशन, जो एंटरप्राइज सपोर्ट है, कंप्लायंस वर्क है, फाइनेंस ऑटोमेशन है, लीगल डॉक्यूमेंटेशन है, इस तरह की कई ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे एआई ऑटोमेशन की रीच में ये सारी चीज़ें आती हैं। और इन्वेस्टर्स को यही डर है कि आने वाले समय में इन बिजनेसेस में जो ग्रोथ है वो स्लो हो सकती है, क्योंकि सारा काम अब एआई करने वाला है। रिपोर्ट में देखिए ये भी बताया गया है कि एंथ्रोपिक अब लीगल एआई स्टार्टअप जैसे कि हार्वी एआई और लेगोरा के साथ यहाँ पे डायरेक्ट कॉम्पिटिशन में उतर आया है। लेकिन एंथ्रोपिक की खास बात यह है कि ये अपने एआई मॉडल्स को डेवलप करता है, जिससे ऑटोमेशन ज़्यादा डीप लेवल तक जा सकती है और डिप्लॉयमेंट भी यहाँ पे फास्ट हो सकता है। यही वजह है कि इन्वेस्टर्स को ये डर है, ये जो डर है वो और ज़्यादा सताने लग गया है। और अगर ये जो टूल्स हैं वो तेज़ी से कॉर्पोरेट वर्ल्ड में फैल गए तो ट्रेडिशनल जो आईटी सर्विस है वो इंडस्ट्री का दबदबा जो है वो कमज़ोर हो सकता है यहाँ पे। हालांकि एशिया में टेक स्टॉक्स उतने नहीं गिरे, क्योंकि एशिया का जो टेक सेक्टर है वो लार्जली हार्डवेयर और चिप मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे जो डोमिनेटेड है। और एआई बूम का सबसे बड़ा फायदा अभी चिप मेकर्स को ही हो रहा है, यानी कि अगर आप कुल मिला के देखें तो सॉफ्टवेयर सेक्टर को जहां पे यहाँ पे रिस्क दिख रहा है, वहीं हार्डवेयर सेक्टर है उसमें डिमांड भी यहाँ पे बढ़ती हुई नजर आ रही है। नॉर्थ अमेरिका में जो कंपनीज हैं जैसे कि थॉमसन रॉयटर्स और लीगल जूम, ये वर्स्ट परफॉर्मेंस में रहे और इसका जो असर है वो यहाँ पे जो आई शेयर्स एक्सपेंडेड टेक सॉफ्टवेयर सेक्टर ETF पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है, जो करीब यहाँ पे 4.6% गिर गया है। ये ETF लगातार 6 सेशन से गिर रहा है और जनवरी में करीब 15% तक यहाँ पे अच्छा खासा टूट चुका है। 2008 के बाद से उसका जो सबसे खराब जो मंथली फॉल माना जा रहा है वो यही है। अब अगर पूरी खबर का अगर आप इसका निचोड़ समझें तो ये देखिए बहुत ज़्यादा क्लियर है। एंथ्रोपिक ने जैसे ही ये दिखाया कि भाई एआई अब सिर्फ यहाँ पे चैट नहीं करता बल्कि पूरा का पूरा जो ऑफिस का काम है वो संभाल सकता है, यानी कि यहाँ पे आउटसोर्सिंग की ज़रूरत कम पड़ने वाली है, वैसे ही इन्वेस्टर्स को ये लगने लगा कि आईटी कंपनियों का जो ट्रेडिशनल बिजनेस मॉडल है वो अब खतरे में है और इसी डर ने सेल ऑफ शुरू करवा दिया। अब इंडिया की जो आईटी कंपनियां हैं वो इसलिए ज़्यादा प्रभावित हुई हैं, इसलिए उन पर ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है क्योंकि उनका जो बिजनेस है वो फॉरेन क्लाइंट्स और आउटसोर्सिंग मॉडल पर टिका हुआ है और एआई ऑटोमेशन आउटसोर्सिंग का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर यहाँ पे बनता जा रहा है। यही वजह है कि एक ही दिन में मार्केट कैप जो है उसमें करीब यहाँ पे 2 लाख करोड़ जो है वो ऐसे चुटकियों में गायब हो गए और अभी भी मार्केट में हेवी गिरावट अच्छा खासा देखने को यहाँ पे मिल रहा है। वो माहौल दिख रहा है जहाँ यहाँ पे निफ्टी आईटी जो है वो करीब, जैसा कि हमने आपको बताया, 6.65% नीचे था, इन्फोसिस 7.95% था, TCS 6.98% था। ये सब गिर चुके हैं इतने परसेंट वाइज जो हम आपको बता रहे हैं। ये अभी जिस वक्त हम आपको ये खबर बता रहे हैं उस वक्त इसमें इतनी गिरावट देखने को मिल रही है। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं, क्या कुछ है आपके दिमाग में इस खबर को सुनने के बाद, क्या आपके थॉट्स है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए Money9।